सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। अपने सवाल का जवाब नहीं जानना चाहोगे? आई रियली लाइक योर ऑनेस्टी। तुम मुझसे झूठ बोल सकती थी, मुझसे छुपा सकती थी, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और आई होप तुम्हारी ये ऑनेस्टी हमारी आने वाली जिंदगी को खुशगवार बनाने में मदद देगी। मुझे तुम्हारे माजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर सिंसियर विद मी, दैट्स व्हाट मैटर टू मी। अब मगर एक वादा तुम्हें मुझसे करना पड़ेगा, सारी जिंदगी तुम इसी तरह मेरे साथ सिंसियर रहोगे। बोलो, उठा पाओगी ये जिम्मेदारी? तेरी तो हो जाऊं मैं बेजुबान। समझे तू जिसको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रिहा। पर तेरी आस भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ये बताएं, अमीन घर पे नहीं है क्या? मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूँ, ना ही वो कॉल पिक कर रही है, ना ही मैसेज का जवाब दे रही है। सब खैरियत है ना? वो बेटा अपने कमरे में सो रही है। सो रही है? ये कौन सा वक्त है सोने का? उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा, तो इसलिए दोबारा सो गई होगी। क्यों, क्या हुआ अमीन? वो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। वो बदलते मौसम का असर है ना, तो बस है, इसलिए ज़रा तबीयत ख़राब हो गई उसकी। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है।
मैं क्लिनिक लेके गई थी, डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, हम लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए, बस तुम अपना ख्याल रखो। चलो ठीक है अमीन, वो उठ जाए तो उसे कह दीजिएगा कि मुझे कॉल कर दे। मैं कह दूंगी बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, हाँ, क्या भाई परेशान थे? परेशान तो होगा ना, उसका फ़ोन ही नहीं उठा रही। अब उसे क्या बताती कि वो तो सुबह से कमरा बंद किए बैठी है। मैं भी 2-3 बार गई थी भाभी के दरवाजे पे, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही और कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रही हैं। यही सोच के तो मैं परेशान हो रही हूँ कि आखिर बात क्या है, क्यों कर रही है वो ऐसा। चलो मैं जाकर देखती हूँ माजरा क्या है, ये अंदर रख देना। हुआ क्या है अमरीन, क्यों इस तरह रो रही हो? कुछ तो बताओ, मेरा तो दिल हो रहा है बेटा। अम्मी आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ठीक है मैं आ जाती हूँ बेटा, आ जाती हूँ, लेकिन पूरी बात तो बताओ, किसी ने कुछ कहा है तुमसे या अफान से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? अम्मी शाज़मा वापस आ गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी सोच और ज़हनियत बहुत ही घटिया है। पहले तो उसने सिर्फ मेरा पासपोर्ट जलाया था, अब पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। मैं खुद को बहुत इंसिक्योर फील कर रही हूँ अम्मी। देखो अमरी, वो घर जितना उसका है उतना तुम्हारा भी है, तुम्हें उससे डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। और अब तो वैसे भी चंद दिनों की बात है बेटा, तुमने चले जाना है अफान के पास। नहीं अम्मी, चंद दिन तो क्या, मैं चंद लम्हे भी इसके साथ नहीं गुजार सकती। उसने बहुत घटिया इल्जाम लगाया मेरे पर, मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ। सोच सोच कर अम्मी मेरा दिमाग फट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। अम्मी मुझे यहाँ आकर ले जाए प्लीज। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं, पहले तुम रोना तो बंद करो बेटा। अब उस घर में अकेली थोड़ी हो तुम, तुम्हारी सास तुम्हारी नंद भी तो मौजूद है वहाँ। नहीं अम्मी, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। शाज़मा कुछ भी कर ले ना मेरे साथ, ये लोग उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे साथ हमेशा गैरों वाला सलूक होता रहेगा। अम्मी यहाँ मुझे नहीं रहना, मुझे आकर ले जाए यहाँ से प्लीज। अमरीन कितना गलत सोचती है हमारे बारे में। हालांकि मैंने तो कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। मेरी तो हमेशा से यही कोशिश होती है कि मेरी दोनों बहुओं के दरमियान कोई फर्क ना हो। वो फिर भी इतनी बदको
गुमान है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, भाभी की लैब से रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी, इसीलिए ऑफिस से जल्दी निकल गया था। सब खैरियत तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना? आप खुद देख लें। अल्लाह खैर करे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है। अल्लाह पाक तेरा एहसान है बहुत। कौन सी खुशी खाला? मेरे अफान के घर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। अरे चाची बनने वाली हो तुम। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, तुम लोगों को भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक अम्मी। ज़ीशान, बेटा सदके के बकरे का इंतज़ाम करो। और हाँ, अफान को तो नहीं बताया ये? नहीं अम्मी, अभी नहीं बताया। चलो बहुत अच्छा किया, उसे ये खुशखबरी मैं खुद सुनाऊंगी। एक्सक्यूज मी अम्मी, कॉल। अच्छा, मैं ना अमरीन को भी ये खुशखबरी सुनाती हूँ। तुम भी आ जाओ ना बेटा। अब आप चले, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। लो भाई, खाला जान तो पहले ही अमरीन अमरीन करते थकती नहीं थी। अब तो सर पे चढ़ाएंगी उसे, मौका जो हाथ लगते हैं उनके। मौका तो मुझे भी वैसे मिला है। शुक्र अल्लाह का। बेटा आज तो तुमने हमें माला माल कर दिया, इतनी बड़ी खुशी दी है। बस अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, किसी काम को हाथ नहीं लगाना है। और बेटा इन दिनों ना बहुत केयर करनी पड़ती है, ठीक है ना? खाला जान बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब आप किचन विचन की टेंशन छोड़ दें। आपका जो दिल करेगा खाने को आपने मुझे बताना है, आपके सारे काम मैं करूँगी। और भाभी आप अभी भी मुझसे बदगुमान हैं। मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं। क्या आप अपना दिल साफ कर सकती हैं मेरे लिए? तुम तो बस रहने दो। तुमने भी जो सुबह कर दो ना अमरीन बेटा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ। देखो शाज़मा ने अपना दिल बड़ा किया ना, अब तुम भी अपना दिल साफ कर लो बेटा। अल्लाह पाक ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, तो उसकी खातिर ही सब कुछ भूल जाओ। और वैसे भी बेटा इस हालत में माँ जो कुछ भी सोचती है ना, उसका असर बच्चे की सेहत पे पड़ता है, ठीक है ना? इसलिए तमाम नेगेटिव बातों को अपने जहन से निकाल दो और खुश खुश रहा करो, ठीक है मेरा बच्चा? खाला चलें, भाभी को आराम करने दें। इन्होंने सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया, मैं इनके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल, अब तुमने ही ख्याल रखना है इसका। जी। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी इन दिनों में भूखे रहना सही नहीं है बेटा, ठीक है? तुम आराम करो, हम चलते हैं। जी अम्मी। आराम करें। हाँ, खाने को लाती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, जो उसने ये दिन देखना नसीब किया। अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा ही हुआ ना अमरीन तुम्हारे साथ नहीं गई, वरना इस वक्त वहाँ अकेली होती तो कैसे मैनेज कर पाते तुम लोग। और वैसे बेटा पहली बार में लड़कियों को कोई तजर्बा नहीं होता, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती तो। बस
अब तो तुम भूल ही जाओ कि मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगी। अरे तुम तो बेटा सारा दिन ऑफिस में होते हो ना, उसका ख्याल कौन रखेगा? जी अम्मी आप ठीक कह रही हैं, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि इस कंडीशन में यहाँ अकेले घर में रहना ठीक नहीं है। फायदे में अम्मी अमरीन है कहाँ पे? ना उसने कॉल पे किया है ना ही वो जवाब दे रही है फोन। सो रही है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हो सकता है उसने तुम्हारी कॉल ना देखी हो। सब खैरियत तो है ना अम्मी? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी उसकी खामोशी मुझे हजम नहीं हो रही। किचन विचन की टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दें, वह सब मैं खुद संभाल लूँगी। आपको सिर्फ आराम की ज़रूरत है। आपका कुछ भी दिल चाहेगा खाने को आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए बनाऊँगी। नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। वो बस इस हालत में लड़कियों के मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तुम भी तो नहीं हो ना उसके पास। अम्मी मैं तो आना चाहता हूँ मगर इस वक्त फौरी छुट्टी लेकर आना पॉसिबल नहीं है ना, मजबूरी है। आप प्लीज उसका बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल फिक्र ना करो। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। भला इसमें थैंक यू की क्या बात है? हाँ, माँ हूँ मैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूँ। खास हमारी सोसाइटी की हर सास की सोच आपकी तरह हो जाए, बहुत सी लड़कियों का भला हो जाएगा अम्मी। बेटा हम अपने हिस्से की शमा तो जला सकते हैं ना, ताकि उसकी रोशनी से दूसरों को फ़ायदा हासिल हो। अच्छा चलो, मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, तो फिर तुमसे बात होगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज मेरा बच्चा। जी अम्मी, खुदा हाफिज। तो यहाँ अपनी बेटी से मिलने आई थी, मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी खुशखबरी मेरी मुंतज़िर होगी। तुम्हें बहुत मुबारक हो बेटा, आपको भी बहुत मुबारक हो बहन। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह पाक का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया। बेशक बेशक। चलो रखो मीठा। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी बेटे? तकल्लुफ़ वाली कौन सी बात है आंटी? इतना खुशी का दिन है, मुंह मीठा करना तो बनता है ना हम सबका। मीठा आ गया तुम। और भाभी ये गाजर का हलवा मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, देसी खालिस घी का है और पूरा ख़त्म करना है आपने। आप बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती अपनी डाइट का। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप देख रही हैं खाला, भाभी कितनी लापरवाही कर रही हैं। शाज़मा बिल्कुल सही कह रही है बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। अरे इतने प्यार से बनाया है, थोड़ा सा तो खा लो। आप ही समझाइए ना इसे, भाई हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनती। वो दरअसल मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आई थी। मैं चाह रही हूँ कि कुछ दिन के लिए अमरीन मेरे साथ चल के रहे, कुछ वक्त माँ के साथ भी गुजार लेगी, फिर तो इसने चल ही जाना है। इसकी तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कहीं नहीं जा रही। मैंने अफान से कह दिया, भाई इस हालत में ये सफ़र नहीं कर सकती। अम्मी ये कोई बीमारी तो नहीं है, मैं सफ़र कर सकती हूँ। कर सकती हो बेटा, लेकिन वहाँ अकेली रहकर क्या करोगी?
अफान तो सुबह का गया शाम को आएगा, और पीछे से खुदा ना खास्ता अगर कोई गड़बड़ हो गई तो पराए देश में क्या करोगी बेटा? और सच पूछे तो अफान को भी कोई एतराज नहीं है, उसने तो बल्कि ये कहा है कि बेशक डिलीवरी के बाद वहाँ पर जाइए। और वैसे भी कल हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ली हुई है मैंने, इसका चेकअप हो जाए फिर आप ले जाइएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ठीक है, फिर जैसे आप मुनासिब समझें। बहन कहाँ हैं आप? प्लीज मुझसे बात करें। हेलो, कहाँ थे आप उबैद? कितने दिन हो गए आपको गए हुए? एक कॉल नहीं किया आपने मुझे। आपको पता है कितनी परेशान थी मैं। बस मैं यही देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, मेरी एब्सेंस फील होती है कि नहीं होती तुम्हें। आई एम सीरियस उबैद। आई एम सीरियस एज वेल। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है। क्या तुम अपनी बहन की तरह मेरे बारे में मशकूक हो? आप मेरे बारे में ये सोचते हैं शाज़मा क्या करती है और क्या कहती है उबैद, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सरासर उसका अपना अमल है। मैं आपके बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। और बिलीव मी, मेरी शाज़मा से इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई है। आप प्लीज़ मेरे लिए बदगुमान मत हो। मैं तुमसे बदगुमान नहीं हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर डिफरेंट, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। देखो नाजिया, हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो तभी कामयाब होता है जब उसमें भरोसा हो और वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हो। और ये बात समझने के लिए जिस मैच्योरिटी की ज़रूरत है वो मैंने तुम में देखी, इसीलिए ये बात साबित होती है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। अच्छा, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें चेक कर रहा हूँ? वो तो बस ऐसे ही मैं तुम्हें तंग कह रहा था। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। नहीं, ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसी वक्त तुम्हारी सास से बात कर लेती। हैरत है, सबके सामने तो शाज़मा बहुत अच्छी बन रही थी। कोई फायदा नहीं अमीन से बात करने का। सब कुछ जानते हुए भी ये लोग शाज़मा की बातों में आ जाते हैं। मुझे बस अम्मी यहाँ से निकलना है, तो मेरी सास मुझे अफान के पास जाने भी नहीं देंगी। मैं कैसे रहूंगी इतना अरसा यहाँ पर? अम्मी प्लीज़ आप मेरी सास से बात करें ना, उनसे कहें, उन्हें मनाएं कि मुझे आपके साथ जाने दें प्लीज़। मैं कैसे राजी कर लूँ उन्हें अमरीन? असल बात तो तुम मुझे बताने नहीं दे रही, और बिना किसी बात के जिद करना उन्हें कहीं बुरा ही ना लग जाए। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें अफान को सब कुछ बता देना चाहिए था। ये कोई छोटी बात नहीं है जो तुम खामोश होकर बैठ गई हो। बड़ा इल्जाम लगाया उसने तुम पर, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सास को ही बता देती। वो क्या कर लेती? आज तक उन्होंने कभी कुछ किए जो वो अब कर लेंगी? इतनी बड़ी हरकत हो गई, शाज़मा ने मेरा पासपोर्ट जला दिया और इन्होंने उसको आराम से माफ कर दिया। चलो तुम अफान को ही बता दो, उसे भी तो पता चले कि उसके पीछे इस घर में तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है। नहीं अम्मी, अफान पहले ही अपनी जॉब की वजह से इतनी परेशान है।
मैं मज़ीद उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। वैसे भी इंसान घर से दूर रहकर बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और वो वैसे भी क्या कर लेंगे वहाँ बैठकर, सिर्फ परेशान ही होंगे। और यहाँ पर मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, शाज़मा और मेरे खिलाफ हो जाएगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अच्छा तुम ज़्यादा परेशान मत, ज़्यादा परेशान होने से कहीं तुम्हारी तबीयत ही ना ख़राब हो जाए। बस कुछ दिन खामोशी से गुजार लो, डॉक्टर से चेकअप भी करा लो ताकि तुम्हारी सांस की बात भी पूरी हो जाए। फिर तुम देखना मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। शाज़मा, कोई काम था आपको? कब से वेट कर रहा हूँ दोबारा। कितना वक्त लगेगा तुम्हें फ्री होने में? बस खाला को दूध दे आऊँ, हरीम पढ़ाई कर रही और भाभी रेस्ट, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी मैं। 2 गिलास किसके लिए? खाला के लिए और भाभी के लिए। भाभी को इस हालत में रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और अच्छी खुराक की। बराए नाम तो वो खाना खाती हैं, तो सोचा उनको दूध ही दे आऊँ। हमें ही ख्याल करना पड़ेगा उनका, अपना तो वो ख्याल करती नहीं। थैंक यू सो मच शाज़मा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम जिस तरह भाभी की केयर कर रही हो ना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ज़िशान, जो कुछ भी हुआ उसमें भाभी की गलत फहमी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ भाभी मुझे बहुत बुरा और गलत समझती हैं, और मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ कि भाभी की गलत फहमी को बुनियाद बनाकर उनके साथ बुरा करूँ। और जब उनको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना बुरा आप मुझे समझते हैं। तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुम्हें बुरा समझता हूँ? इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसकी कोई भी बुराई उसे नज़र नहीं आती। और ये तुमसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिर मैं तुम्हें बुरा कैसे समझ सकता हूँ? वो अलग बात है कि मैं तुमसे खफा हो जाता हूँ। एक तो बार तुम्हें डांट भी चुका हूँ, गुस्सा हो चुका हूँ तुम पर। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह कम हो गई, बल्कि इस सब के बाद तो अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह और इज्जत और बढ़ गई है। मैं खाला को दूध दे आऊँ उससे पहले कि वो सो जाए। क्या हुआ? क्या बात है अम्मी, आप परेशान क्यों लग रही? मैं अमरीन का सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। वो लड़की शाज़मा उसे चैन से जीने ही नहीं दे रही है। क्या किया उसने? इस बार तो बहुत ही घटिया हरकत की है उसने। अमरीन पर ज़िशान को फंसाने का इल्जाम लगा दिया। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? और इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी वहां सब कुछ नॉर्मल है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? इसलिए कि अमरीन ने वहां किसी को कुछ बताया ही नहीं है। पर क्यों? आप ही को तो उसे बेइज्जत करना चाहिए था सबके सामने, और आप वहां चुप क्यों बैठी रही? मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात करने की? तुम नहीं समझोगे बेटा, ससुराल में बेटियों को 100 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है अम्मी, और आप भी ये सब कुछ सुनकर आ गई। चले, आप चले अभी मेरे साथ, हम अभी जाके उनसे बात करेंगे। अरे नहीं बेटे, ये मामला जोश से नहीं होश से हल होने वाला है। और तुम अमरीन की इस वक्त जो हालत देख रहे हो ना, मैं इस वक्त कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकती। फिलहाल खामोशी ही सबसे बेहतर है। बाद में देखते हैं क्या करना है। लेकिन अम्मी, कहा ना, इस वक्त बात करना ठीक नहीं है। बाद में बात करेंगे, देखेंगे क्या हल निकलता है।
कहाँ गायब हो बेगम? सुबह से ना मैसेज है ना कोई कॉल है। अम्मी से भी मैंने काफ़ी दफ़ा पूछा, वो मुझसे यही कह रही हैं कि तुम आराम कर रही हो। आर यू ऑल राइट? अरे इधर देखो मेरी तरफ। तुम रो रही हो? अरे यार, आज हमें अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है और रो रही हो? मैं आपको मिस कर रही हूँ। आई नो, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर। मुझे क्यों नहीं बुला रहे अपने पास? क्यों मम्मी के कहने पर मुझे यहाँ रखने पर राजी हो गए? इसलिए कि वो तुम्हारे भले की बात कर। बस करें अफान, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो अपना ख्याल नहीं रख सकती। क्या दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो उस कंडीशन में अकेली रहे? सब रहते हैं अफान, सब मैनेज हो जाता है। बस आप मुझे अपने पास बुला लें, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, प्लीज। क्या हो गया यार? दूसरों की मजबूरी होती होगी, हमारी नहीं है। हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस कंडीशन में तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं। और तुमने अम्मी को देखा है ना, वो कितनी खुश है। तुम्हारे लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही हैं, तुम्हारा डाइट प्लान बना रही। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी केयरिंग सास मिली है। तो हाँ, लेकिन मेरा शोहर तो नहीं है ना मेरे पास। देखो अमरीन, मैं भी इस वक्त तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू नो द सिचुएशन है, यहाँ पे इस वक्त ऑफ लेना सरासर बेवकूफ़ी है। तुम्हें कंडीशन का अच्छे से अंदाजा है ना। फिर मुझे आने देना वहाँ पर अफान, प्लीज। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत डर लगता है यहाँ। किससे डर लगता है तुम्हें? शाज़मा से? देखो, तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अम्मी को भी कह दिया, वो बहुत केयरफुल है। शाज़मा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ट्रस्ट मी। शाज़मा कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। मुझसे उसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता अफान, नफरत होने लगी है मुझे उससे। अच्छा, आप रिलैक्स लें। क्या कर रही हो अपने साथ? तुम क्यों उसकी टेंशन लेके खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती? इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप समझ ही नहीं रहे अफान कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं कैसे समझाऊँ आपको? प्लीज समझे मेरी बात। अरे यार, मैं समझ रहा हूँ, मगर इस वक्त तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि शाज़मा के चक्कर में तुम खुद को नुकसान क्यों पहुंचाने पर तुली हुई हो। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा बच्चा होना चाहिए। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो इग्नोर करो उसके, वो बात मत करो उससे। रोज़ाना भाभी आपको दूध देती है ना? आज से उनकी सारी जिम्मेदारियां मेरी, क्योंकि इनको आराम की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं। आपकी नज़र में मैं जितनी भी बुरी सही, लेकिन हूँ तो एक औरत ही ना। और भाभी की कंडीशन का मुझे बहुत अच्छी तरह से एहसास है। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मैं हमेशा उनका भला ही चाहूँगी। एक ज़रा से गलत फहमी की बुनियाद पर भाभी मुझसे बदगुमान हो गई। किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, सबने भाभी पे यकीन किया। खाला, क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ आप लोगों के लिए? खैर, मैं किन बातों को लेकर बैठ गई। वैसे भी पुरानी बातों का तस्करा करने से जख्म हरे होते हैं, भरते तो नहीं है। मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। खैर से घर में खुशी का मौका आया है, पुरानी रंजिशें पालने का क्या फायदा।
ठीक कह रही हो बेटा, और मुझे खुशी है कि तुम खुद से अमरीन का ख्याल रख रही हो। अल्लाह पाक तुम दोनों की दोस्ती इसी तरह कायम रखे और बहनों जैसा प्यार हो तुम दोनों के दरमियान। बस यही दुआ है मेरी। आमीन। मैं भी यही चाहती हूँ। आप दूध पीने फिर आराम कर लीजिएगा, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। मैं भाभी को दूध देकर आती हूँ। जीती रहो। क्यों आई हो तुम मेरे कमरे में? जाओ यहाँ से। भाभी अब इतना गुस्सा क्यों करती हैं? इस बार कुछ चुराने नहीं आई मैं, बल्कि आपको दूध देने आई। नहीं चाहिए मुझे ये, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। क्यों नहीं चाहिए? इतने प्यार से लेकर आई हूँ मैं, मना क्यों कर रही हैं? दूध ही है, इसमें जहर नहीं डाला मैंने। ट्रस्ट मी। हाँ, आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी। अब यकीन आ गया? अब तो पी ले। बस कर दो शाज़मा, प्लीज बस कर दो। जाओ यहाँ से। मेरे पीछे क्यों पड़ रही हो तुम? पीछे तो आप मेरे पड़ी हैं, मेरी खुशियों के, मेरे शौहर के और मेरे घर के। खाला जान को कितना खिलाफ कर दिया ना आपने, मेरे बदजन कर दिया उनको। कितना नुकसान किया आपने मेरे, और मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। लेकिन लगता है अब मौका मिला अपना हिसाब पूरा करने का, और जो मैं करके रहूंगी। अच्छे लग रहे हैं बाल। मैं करूं तो क्या करूं? अपनी तरफ से मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन भाभी मुझ पे क्या भरोसा करेंगी? वो तो मेरी शक्ल देखने की रवादार नहीं है। वो का ग्लास उनके पास लेके गई, मेरे मुंह पे दे मारा, कहने लगी तुम्हारा क्या यकीन, तुमने इसमें जहर मिलाया हो। तौबा मैं इतनी बुरी हूँ क्या कि बच्चे की जान लूंगी मैं। भाभी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुम प्लीज़ इग्नोर करो। ऐसी कंडीशन में अक्सर औरत चिड़चिड़ी हो जाती है। भाई भी यहाँ नहीं है, अब हमें ही उनका ख्याल रखना है ना। मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगला बंदा जब आपकी नेक नियति पर सवाल करे तो हम क्या कर सकते हैं? पहले पासपोर्ट चुराने का इल्जाम, अब बच्चे को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। अल्लाह अल्लाह, मैं तो कभी भी ऐसा ना करूं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। पता नहीं मुझ पे आगे क्या इल्जाम लगाएंगी। पूरे घर वाले उनकी बात पे यकीन करेंगे, मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। मैं तो ऐसी भलाई से बाहर आई, मैं उनके पास नहीं भटकूंगी।